अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमामी नाजरीन का अलीमी एकेडमी 92 चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी आपके बीच लेकर के आज की इस नई वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर हूं और आपके लिए हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, तो आज के चैप्टर नंबर 27 में हम पढ़ने वाले हैं गजल के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो गजल के बारे में। नाजरीन, पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये गजल क्या चीज है, गजल का माना क्या होता है, गजल का मतलब क्या होता है, गजल की परिभाषा क्या है और गजल की शुरुआत कहां से हुई है। नाजरीन, यही सारी बातें और आज जो हमारे बीच गजल आ रही है वो गजल मुबारक अजीमाबादी की है, जिस गजल को हम और आप पढ़ने वाले हैं। हम इसी पे आज बात करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गजल है, गजल कहां से आया है। तो ये जो गजल है, गजल अरबी के कसीदे, अरबी के कसीदे की तशबीब से है। गजल ये अरबी लफ्ज है और ये आया कहां है, तो अरबी के कसीदे के अंदर। अरबी में एक चीज है कसीदा, उस कसीदा के अंदर आता है ये तशबीब। इसी तशबीब से ये निकला हुआ है गजल, जिसका माना होता है, गजल का माना होता है औरतों से बातें करना। औरतों से बातें करना, या नहीं तो औरतों के बारे में बातें करना। ठीक है साथियों, तो ये गजल का माना है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नोट कर लें आप, गजल का माना डिक्शनरी में होता है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आपको इसका माना समझ में आ गया होगा। गजल निकला कहां से है, तो ये अरबी के कसीदे की तशबीब से निकला हुआ है। और गजल की परिभाषा क्या होगी, तो गजल शेरो शायरी की संत में एक ऐसा संत है जिसमें हर शेर का मजमून बदलता जाता है। हर शेर का मजमून हर शेर में बदलता चला जाता है। एक तरह की ये भी एक कविता है, शेरो शायरी है, जिसमें फकत औरतों के ताल्लुक से बातें होती है, चाहे औरत की बात हो या औरत के बारे में बात हो। गजल का ये तस्वुर है साथियों। तो आप देखें कि जो पहली गजल हमारे इस चैप्टर दरख्शा उर्दू बिहार बोर्ड के जो दरख्शा है उर्दू की हिस्सा 2, जिसमें 27वें चैप्टर पे जो गजल आ रहा है, उस गजल के लेखक है मुबारक अजीमाबादी। आज इनके पहले हम इनके ताल्लुक से जान लेते हैं कि ये मुबारक अजीमाबादी की जीवनी क्या है। देखें, मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश 21 अप्रैल 1869 में हुई थी। 21 अप्रैल 1869 में दरभंगा जिला के ताजपुर में, दरभंगा जिला के ताजपुर में हुई थी साथियों। ये दोनों पॉइंट को नोट करेंगे साथियों। 1869, 21 अप्रैल 1869 और दरभंगा जिला के ताजपुर, ये दोनों पॉइंट को नोट करेंगे। मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम फेदा हुसैन वामिक, फेदा हुसैन वामिक है। मुबारक अजीमाबादी के नाम फेदा हुसैन वामिक है साथियों। और आगे आइए, मुबारक अजीमाबादी की टोटल तालीम जो हुई थी वो मैट्रिक तक हुई थी। ये टोटल मैट्रिक तक ही पढ़े थे साथियों। मुबारक अजीमाबादी सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल किए और मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद भी ये डॉक्टर भी बन गए, हकीम भी बन गए।
हकीम भी थे और डॉक्टर भी बन गए। नाजरीन, शेरी मजमुआ, इन्होंने शेरो शायरी का एक मजमुआ लिखा जिसका नाम है जलवाए दाग। जलवाए दाग, देखे साथियों, जलवाए दाग इन्होंने अपने उस्ताद के नाम पे रखा है। उस्ताद के नाम पे अपनी किताब का नाम रखा जो इन्होंने शेरो शायरी लिखी। इनके उस्ताद का नाम था दाग देहलवी। दाग देहलवी, इसलिए जो किताब लिखा उस किताब का नाम रखा जलवाए दाग। यानी ये जो जलवा है, मेरे कलम से जो जौहर दिखाई देता है, जलवा दिखाई देता है, या मेरा ये जो कारनामा है, ये दाग की वजह से है, दाग का कारनामा है। और ये जलवाए दाग पब्लिश कब हुई, इसका प्रकाशन कब हुआ? 1951 में साथियों। जलवाए दाग जो मुबारक अजीमाबादी ने लिखा था, वो जो पब्लिश हुई थी वो 1951 में हुई थी साथियों। और आगे आ जाइए, इन्होंने मैट्रिक तक की तालीम हासिल किया था, लेकिन देखिए डॉक्टरी की किताब भी इन्होंने 2 लिख दी, और वो भी फारसी में। फारसी में 2 किताबें लिखी डॉक्टरी की। एक का नाम रखा मिजानुत्तिब। तिब का माना मेडिकल लाइन में, मेडिसिन में ही होता है डॉक्टरी, मेडिसिन। तिब यानी कि डॉक्टरी। किताब का नाम क्या रखा? मिजानुत्तिब। एक ये किताब लिखी, और एक किताब लिखी तिब्बुल कबीर। तिब्बुल कबीर। और आगे आ जाइए, जब इतने कारनामे इन्होंने कर दिए तो यहीं तक बस नहीं है। देखिए 1954 की, याद कीजिए 1954 में हुकूमत हिंद ने इनकी अदबी कारगुजारियों का एतराफ करके, हुकूमत हिंद ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने मुबारक अजीमाबादी के अदबी काम को, जो इन्होंने ये लिखा, इतनी अहम किताबें लिखी, इसका एतराफ किया। हुकूमत ने माना, लोहा मान लिया मुबारक अजीमाबादी को। तो जब उनको लोहा मान लिया कि मुबारक अजीमाबादी भी कुछ है, तो हुकूमत हिंद ने इस काम की वजह से इनको 100 रुपए माहवार मुकर्रर किया कि इसको हुकूमत सरकारी खजाने से मुबारक अजीमाबादी को 100 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ। साथियों, और आ जाइए, इनके 2 उस्ताद हैं। इनके 2 उस्ताद हैं, जिसको मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया शायरी के उस्ताद। शेरो शायरी के जो इनके उस्ताद थे वो कौन कौन थे? तो उर्दू शायरी में इनके उस्ताद दाग देहलवी है। उर्दू शायरी में अपना उस्ताद किसको बनाया? दाग देहलवी को। दाग देहलवी 1892 में पैदा हुआ और 1905 में इंतकाल कर गया। ये उर्दू शायरी के उस्ताद दाग देहलवी है। और फारसी शायरी में अब्दुल हमीद परीशा। फारसी शायरी में कौन उस्ताद है? अब्दुल हमीद परीशा। अब्दुल हमीद परीशा साथियों। और आगे ले लीजिए, मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल 12 दिसंबर 1958 को, 12 दिसंबर 1958 को इनका इंतकाल हो जाता है। तकरीबन इन्होंने 90 बरस जिंदा रहे। तकरीबन ये 90 बरस जिंदा रहे, 90 साल की उम्र इन्होंने पाई। और उस बीच में देख लीजिए 70 साल तक इन्होंने शेरो शायरी में गुजार दी। 90 साल टोटल उम्र हुई, जिसमें से 20 साल को आप निकाल दीजिए, वो तालीम के साल हो गए। बाकी इन्होंने 70 साल तक सिर्फ शेरो शायरी की है साथियों। 70 साल तक सिर्फ शेरो शायरी की है। और शेरो शायरी भी ऐसी की है, आप अभी सुनेंगे कि मुबारक अजीमाबादी के कलम से निकले हुए वो अल्फाज क्या रंग लाते हैं साथियों। तो मुबारक अजीमाबादी की आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2 गजल। और गजल का माना मैं आपको बता दूं, ये गजल जवान लोगों की जवानी की जज्बात को उभारी जाती है। खास करके औरतों के लिए ये होता है। औरतों की ही बात इसमें होती है। कभी औरत के रुखसार, आंख,
उसके बाल, उसके हाथ, उसके टांग, उसके पांव, दिस दैट फला धमाका, इन्हीं सबका बात होता है। देखिए शायर कह रहा है पहले गजल में कि साआते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई। एक चीज और आपको बता दूं साथियों, खैर जो बात मैं भी बताना चाह रहा था वो पिछली वीडियो में मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, रदीफ और काफिया। सुने, साआते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के आने की नहीं नादान घड़ियां जो गई। देखे साथियों, लिख रहा वक्त जो गुजर गए, जो वक्त गुजर गए अब जिंदगी में दोबारा आने को नहीं है। जो वक्त गुजर गए वो जिंदगी में कभी नहीं आने वाले। जो वक्त गुजरे हैं, चाहे वो अच्छा काम में गुजरे हो, चाहे वो आपके गफलत में गुजरे हो, चाहे वो बेकार के काम में गुजरे हो, वो वक्त फिर वापस आपको मिलने को नहीं है। फिर के आने की नहीं नादान घड़ियां जो गई। अब वो वक्त सीधे लफ्जों में यह कह दिया जाए कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। क्या कहें, क्या किया, क्या कहें, क्या किया तेरी निगाहों ने सुलू। गजब का शेर है साथियों, गन चक्कर में न पड़ जाना। क्या कहें, क्या क्या तेरी निगाहों ने सुलूक, दिल में आए, दिल में ठहरी, दिल में कांटे बो गई। देखिए मुबारक अजीमाबादी इस प्यारे शेर में गालिबन अपने महबूबा को मुखातब करके ये कहना चाह रहे हैं, शायर बताना ये चाह रहे हैं, क्या कहें, क्या कहें कि क्या क्या तेरी निगाहों ने सुलूक कर दिया। हम क्या बताएं, सीधे लफ्जों में कहा जाए क्या कहूं, किससे कहूं, कुछ भी कहा जाता नहीं। दिल तो मेरा मोम है, सदमा सहा जाता नहीं। साथियों ये अपने महबूबा को कहना चाह रहे, क्या कहें कि तेरी निगाहों ने मेरे साथ क्या क्या सुलूक किया। दिल में आई, दिल में आई, दिल में ठहरी, कांटे बोकर चली गई। दिल में आई, दिल में रही और रहने के बाद दिल में चुभन पैदा करके चली गई। घर शबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था। घर शबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था। तुम ना आए हसरते आ के मुझको रो गई। कहना ये चाह रहे हैं कि मेरा घर तेरे वादे की वजह से आबाद था। तूने मुझे भरोसा दिलाया था, यकीन दिलाया था, जिसके वजह से मेरा घर खुशियों के माहौल में गुजर रहा था। मेरा घर खुशियों का एक गहवारा बन गया हुआ था। लेकिन तुम वादे के खिलाफ वर्जी करके, तूने वादे को तोड़ करके, मेरे दिल को तोड़ करके, मेरे खुशगवार घर को, जो मेरे घर में खुशियों का माहौल आ चुका था, उसको तुमने एक मातम का घर बना दिया। तेरे वादे की वजह से मेरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन तू मुझे छोड़कर जाकर के जो है ना मेरे घर को क्या कर दिया, मातम में बदल दिया है। तुम ना आए हसरते आके, तुम तो फिर दोबारा ना आई, लेकिन उम्मीदें और हसरतें और आरजुएं ही आ करके मुझको क्या किया, थपकी दिया। और वो सारी चीजें, वो सारी आरजुएं, वो तमन्नाएं रोने लगी। सब के सब मेरे साथ नाउमीद होकर के रोने लगे। और आगे कह रहे हैं मुबारक अजीमाबादी, सोजे दिल से अश्क आंखों में तवे की बूंद है। सोजे दिल से अश्क आंखों में तवे की बूंद है, और वो यूं ताना जन सावन की झड़ियां हो गई। तेरे जाने के फिराक ने, तेरे जाने के गम ने मुझे इतना परेशान किया, और अगल बगल दोस्त यार के ताने इतने पड़ने लगे, इतने ताने मुझे दोस्त देने लगे कि जिसकी वजह से मेरे आंखों के आंसू सावन की झड़ियां की तरह
जारी हो गए, मेरे आंखों से जारो कतार आंसू के कतरात टपकने लगे। अब आइए, ये तो पहला गजल इनका मुकम्मल होता है, जो इन्होंने मोहब्बत किया और मोहब्बत में इनको धोखा मिला, तो उस धोखे की भड़ास को निकाल रहे हैं, उसकी जुदाई के भड़ास को निकाल रहे हैं। और आगे आइए, गर गए अफसोस, गिर गए अफसोस, किस किस की नजर से क्या कहें। गिर गए, शायर कह रहे हैं हम गिर गए अफसोस, किस किस की नजर से क्या कहें। हम किस किस के नजर से गिर गए, हम क्या कहें। हम हुए क्या क्या खेजल, इस चश्मे तर से क्या कहें। शायर बताना यह चाह रहे हैं कि हम सारे लोगों के नजरों से गिर गए, अब क्या कहें। हम तो गिर चुके हैं, क्या कहें। और यही तक बस नहीं, और कैसे कैसे शर्मिंदा हुए इन आंख के आंसुओं से, इस भीगे हुए आंख से हम क्या कहें। आगे कह रहे हैं, यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हालेजार, बता भी नहीं रहे, कह भी रहे कि क्या कहें, उसके बाद कह रहे यूं भी कहता है कोई किसी से कोई अपना हालेजार, आप तो सुनते नहीं दीवारों दर से क्या कहे। आप तो सुनते नहीं दीवारों दर से क्या कहें। साथियों, बड़ी आसान लबो लहजे में फिर आगे कह रहे हैं, सुन रहे हैं नासिह नाफहम की हम दम बखुद। सुन रहे हैं नासिह नाफहम कि हम दम बखुद, कह रहा है हमसे क्या, उस बेखबर से क्या कहें। कुछ नसीहत करने वाले जब हम धोखा खा गए, कुछ नसीहत करने वालों ने हमें नासमझ कहा और जिसकी वजह से हम दम बखुद हो गए, कह रहा है हमसे क्या, उस बेखबर से क्या कहें। मतलब शायर को जब डांटे पड़ी, लोगों ने शिकायत की, लोगों ने ताने दिए, लोगों ने तरह तरह की बातें की, तो शायर आजिज होकर के कह रहा कि हम उससे क्या कहें, हम उससे क्या कहें जो हमसे बेखबर है, जो हमारी कोई खबर ही नहीं लेता। आगे देखें, दर्द मंदाने मोहब्बत का ये क्या जाने इलाज। शायर कह रहे हैं कि ये क्या जाने, मोहब्बत के दर्द को बर्दाश्त करने वाले के हाल और उसका इलाज ये क्या जाने। ये तो ऐसे ही है कि ये दूसरों को घबाहिल करके जाती है, ये दूसरों को परेशान करके जाती है, ये किसी का इलाज क्या करे। हर बीमारी की जड़ तो यही है, ये इलाज क्या करे। चारागर की क्या सुने, हम चारागर से क्या कहें। हम चारागर की क्या सुने और चारागर की क्या कहें। आगे आइए, हर कदम पर खुश जमालों में मुबारक हम लुटे। हर कदम पर खुश जमालों में मुबारक हम लुटे, कैसी कैसी सूरतें गुजरी नजर से क्या कहे। कैसी कैसी नजरें गुजरी, कह रहा है कि खूबसूरती के बाजार में हर कदम पे हम लुटते और बर्बाद ही होते चले गए। खूबसूरती के बाजार में हर कदम पे हम बर्बाद होते चले गए। कैसी कैसी सूरत मेरी नजरों से गुजरी है और जिस सूरत की वजह से मैं बर्बाद हुआ हूं, हम क्या बताएं, हम क्या बताएं। बस शायर के इस हाल को देखते हुए मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है, मुझे अपना एक शेर याद आ रहा है कि हर सुबह सुबह गम है, हर रात है अंधेरी। हर सुबह सुबह गम है, हर रात है अंधेरी। हम कितने कम नसीब है, क्या जिंदगी है मेरी। मैं कितना कम नसीब हूं, क्या जिंदगी है मेरी। साथियों, इस तरह करके आज का ये हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है। शायर अपने महबूबा को तरह तरह से सुनाता है और तरह तरह से सुनाता है और अपने रंजो गम का इजहार करता है। साथियों, तो ये गजल है, गजल में बस इश्क, प्यार, मोहब्बत, यही इन्हीं चीजों की झलक आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आती है तो आप लाइक करके बताएंगे। जब आप लाइक करेंगे मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है, आपकी मर्जी है, लाइक करे ना करे,
तो बात अगर समझ में आई हो तो लाइक कर दे और इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करे और अपने साथियों से इसे सब्सक्राइब करा करके इस चैनल से जुड़ जाए, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतने ही। मैं आपसे इस वीडियो में आपके साथ इजाजत चाहता हूं। आज की वीडियो में बस इतने ही। खुदा हाफिज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। कहां की है?